सप्ताह 4 चौथा दिन यानी कि दिनांक 25 अगस्त 2022 को हिंदी और गणित के लिए कक्षा 1 में जो कालांश है उसमें हिंदी में सबसे पहला कालांश है कविता पोस्टर पर कार्य मौखिक शब्दावली विकास के लिए। इसमें भी कल की तरह यानी कि जो 24 अगस्त को कालांश था बरसात कविता पोस्टर, वैसा ही कालांश है। जिस प्रकार हमने 24 तारीख को गतिविधि की है उसमें थोड़ा सा इन्होंने इजाफा किया है। इस बार आपको बच्चों को कविता पोस्टर दिखाते हुए कविता के शीर्षक का अनुमान लगाने और चित्रों के माध्यम से कविता के बारे में अनुमान लगाने के लिए कहना है। बच्चों को आप हाव भाव के साथ मौखिक रूप से 2-3 बार कविता सुनाएं। इसके बाद कविता पोस्टर दिखाते हुए कविता के प्रत्येक शब्द पर उंगली रखते हुए पढ़ें। अब आप कविता को बच्चों के साथ हाव भाव के साथ 1-2 बार गाएं। इसके बाद कविता के बारे में उनकी राय पूछें, उन्हें कविता में क्या अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा। इसके बाद कक्षा के बच्चों से कविता सुनाने को कहें। बातचीत को और समृद्ध बनाने के लिए कुछ खुले छोर के प्रश्न और कुछ बंद छोर के प्रश्न पूछें। लेखन कार्य के लिए बच्चों को कविता से संबंधित कोई चित्र बनाने एवं रंग भरने को कहें। शिक्षक देखें सभी बच्चे इस प्रक्रिया में भाग लें। जिन बच्चों को कार्य में परेशानी हो रही है उनकी पहचान करें और बच्चे जब कविता सुना रहे हों तो उनकी कमियां न बताते हुए उनका प्रोत्साहन करें। दूसरा कालांश है रिकॉर्डिंग का, ध्वनि चेतना का। इसमें है गतिविधि बोलो बोलो कुछ तो बोलो। इसमें आवश्यकता होगी चार्ट पेपर और मार्कर की। कुछ फलों के नाम आप चार्ट पेपर पर लिख सकते हैं। अब आप बोलो बोलो कुछ तो बोलो गतिविधि के माध्यम से बच्चों को फलों के नाम बोलने और उन्हें सार्थक ध्वनियों में तोड़ने की गतिविधि कराएंगे। इसके बाद बच्चों से चार्ट पेपर पर लिखे हुए फलों के नाम की प्रथम ध्वनि बच्चों से पूछें। जैसे आम की पहली ध्वनि है आ। इसके बाद बच्चों को चार्ट में लिखे हुए फलों के नाम पढ़ने का अभ्यास कराएं। गतिविधि में आए शब्दों को चार्ट पेपर पर बड़े और सुस्पष्ट अक्षरों में लिखकर कक्षा में उचित स्थान पर चिपकाएं। जिस प्रकार हमने कल 24 अगस्त को सब्जियों के साथ ही गतिविधि की थी, तो आज हमें ये फलों के साथ करनी है। लिखने के लिए बच्चों से कार्य पुस्तिका के लिए पाठ 22 पर कार्य करने को कहें और आवश्यकता अनुसार उनकी सहायता करें। शिक्षक देखें कि सभी बच्चे कार्य पुस्तिका में कार्य पूरी तरह से करें। यह भी ध्यान दें कि सभी बच्चे गतिविधि में प्रतिभाग करें और गतिविधि में यदि किसी ऐसे फल का नाम आता है जो पहले से चार्ट पर नहीं लिखा था तो उसे भी चार्ट पर लिख दें। अब कालांश 3, इसमें साझा पठन और पढ़ने का अभिनय है। बिग बुक की आवश्यकता है। बिग बुक का टॉपिक है शेर की गुफा। अभी पिछले 3 दिन से शेर की गुफा ही हम पढ़ रहे हैं। इसमें बस थोड़ा सा अंतर है कि पिछले दिनों हुई चर्चा का दोहराव कुछ प्रश्नों को पूछ कर करें। फिर बच्चों को आपके साथ साथ साझा पठन करने को कहें। बच्चों से कहानी पर बातचीत करें और कुछ नए खुले छोर के प्रश्न पूछें। जिन कठिन अपरिचित शब्दों पर आपने पिछले दिन कार्य किया था उन पर आप फिर से बात करें और इस बार आप बच्चों को इन शब्दों से वाक्य बनाने का मौका दें। यहाँ ध्यान दें जो नए शब्द उन्होंने सुने हैं उनसे उन्हें वाक्य बनाने के लिए कहें। बाद में कक्षा के 5-6 बच्चों को बुलाकर बिग बुक को पढ़ने के लिए कहें। अंत में चार्ट पेपर बोर्ड पर लिखे हुए शब्दों को बच्चों को अपने मन में पढ़ने से कहें। शिक्षक बच्चों को किताब के वाक्यों को दिखाते हुए कुछ शब्द पढ़ें। शिक्षक देखें कि सभी बच्चे इस प्रक्रिया में भाग लें और ये भी ध्यान दें कि क्या सभी बच्चे पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप सुनिश्चित करें कि सभी बच्चों को कहानी के शब्दों को पढ़ने का मौका मिले। तो ये थे तीनों कालांश। अब देख लेते हैं वो कार्यपत्रक यानी कि पाठ 22 अभ्यास पुस्तिका का। यह पाठ 22 चौथे दिन के लिए तैरने वाले जीवों पर गोला बनाएं। जो जीव तैर लेते हैं उनके ऊपर गोला बनाना है। शिक्षक जब ये गतिविधि करवाएं तो उनसे जो जीव पानी में रहते हैं उनके बारे में चर्चा ज़रूर करें। दूसरी एक्सरसाइज है एक जैसी आकृतियों को मिलाएं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि चित्र में क्या हो रहा है अपने साथी को बताएं। बच्चे अपने साथी के साथ चर्चा करें। चित्र को देखते हुए बताएं कि ये कहाँ का चित्र उनको लग रहा है। ये जो बीच में चौराहे पर सफ़ेद शर्ट में जो है वो कौन है, आपस में बात करें।
चार पहिया वाहन कौन से हैं, दो पहिया वाहन कौन से हैं, इस तरह की चर्चा वो आपस में करें। चौराहे पर उन्हें क्या बिकता हुआ दिखाई दे रहा है, सब आपस में वो बात करें। शिक्षक यहाँ पर ध्यान दें कि जब बच्चे आपस में बात करें तो उनकी बातें सुने और यथासंभव उनकी मदद करने का प्रयास करें। जहाँ उन्हें समझ में नहीं आ रहा उनको बताएं, ताकि बच्चे इस चित्र के बारे में पूर्णतः समझ पाएं। चलिए अब गणित के तीनों कालांश देख लेते हैं। गणित में सबसे पहला कालांश है अभ्यास गतिविधि 4। इसमें जो अलग है उसे पहचानना है। इस गतिविधि का उद्देश्य है कि बच्चे अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचान सकें। बच्चे विभिन्न वस्तुओं के गुण धर्मों के आधार पर उनकी विशेषताएं पहचान सकें। इसके लिए तैयारी है, संपूर्ण बच्चों को घेरे में बैठाकर ये गतिविधि कराएं। आवश्यकता होगी कागज की गेंद की, खेल कराने के लिए वस्तुओं की सूची की। गतिविधि कराने के चरण है कि शिक्षक बच्चों के साथ घेरे में बैठ जाएं। कागज की गेंद को बच्चे एक दूसरे को पास करते रहेंगे। शिक्षक एक बच्चे को ताली बजाने के लिए कहेंगे। जब बच्चा ताली बजाना बंद कर दे उस समय जिस बच्चे के पास गेंद होगी वह बच्चा जवाब देगा। शिक्षक पहले से बनाई सूची से चार वस्तुओं के नाम बोलेंगे। बच्चे जो अलग हैं उसे पहचान कर बोलना है। उदाहरण के लिए शिक्षक बोलेंगे पेंसिल, किताब, डस्टर, साबुन। बच्चा जवाब देगा कि साबुन अलग है। शिक्षक उनसे जानने की कोशिश करें कि साबुन अलग क्यों है। जवाब के पीछे उन्हें अपना कारण भी बताना चाहिए। तो बच्चा ये कोशिश करेगा, उसका जवाब देने की कोशिश करेगा कि जैसे उपर्युक्त उदाहरण में साबुन हाथ धोने या नहाने के काम आता है, बाकी वस्तुएं पढ़ने के काम आती हैं। इसी तरह आप और भी सूची बना सकते हैं, फलों की सूची, सब्जियों की सूची, बिस्तर, जो सोने वाले बिस्तर हैं उनकी सूची, पहनने वाले कपड़ों की सूची। इस तरह की सूची बनाकर जो अलग है शिक्षक उसके बारे में उनसे पूछ सकते हैं। इसके बाद दूसरा कालांश है कार्यपत्रक का तक पहुंचाना है। बच्चे कोशिश करें कि कुत्ता घर तक पहुंच जाए, पेंसिल से उन्हें मिलाना है। दूसरी एक्सरसाइज है रेखाएं खींचें। बस दो ही एक्सरसाइज हैं। और तीसरा कालांश फिर वही है कि पुनरावृत्ति करानी है। जो पहले कालांश में बच्चों ने गतिविधि की है उसी की पुनरावृत्ति गणित के तीसरे कालांश में होनी है। फिर मिलती हूँ आपसे 5वें दिन के कार्य के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।